नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी लाइन में। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की कोई राजनीतिक और शास्त्र के साथ साथ लगभग सभी विषयों के गहरी समझ थी। शायद इसलिए चाणक्य के मनुष्य के बेहतर जीवन के लिए नीति शास्त्र का निर्माण कर पाया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब किसी की बात होती है तो लोगों की जुबान पर चाणक्य नीति आ जाती है। इन नीतियों को अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उतर ले तो वो हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। चाणक्य ने नीति शास्त्र में पुरुषों को 3 काम करने में शर्म न करने की नसीब मिलती है, जिसमें सबसे पहला है। पहला, पुरुषों को अपने जीवन संगिनी से अपने प्रेम का इजहार करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। पुरुष बेशर्मी से अपनी पत्नी या प्रेमिका के सामने अपने प्रेम को जताता है। उसे मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती है। ऐसा करने से उसका जीवन खुशहाल बना रहता है। वही पुरुष जब अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता तो उससे अपनी पत्नी के सामने प्रेम जता नहीं पाता तो फिर धीरे धीरे उसके जीवन में निराशा छह जाता है। पुनः मानसिक तौर पर निश्चित रह पाता है, ना ही शारीरिक तौर पर संतुष्ट हो पाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर कोई पुरुष या महिला अपने प्रेम को जताने में देर कर गई या किसी तरह का शर्म लिहस कर गई तो उसके पत्नी के जीवन में कोई गैर मर्द आ सकता है, या फिर उस पुरुष का किसी गैर स्त्री से संबंध बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो समझना मुश्किल नहीं कि वो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए चाणक्य नीति जी कहते हैं कि पुरुषों को अपने प्रेम का इजहार बेशर्मी से करना चाहिए। अगर शर्म किया तो जीवन में सुकून और शांति नसीब कभी नहीं होगी। और ये चीज स्त्री को भी लागू होती है कि उन्हें अपना पुरुषों से तुरंत इजहार करना चाहिए, नहीं तो पुरुष भी इधर उधर मुंह मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगले पैमान की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, चाणक्य जी कहते हैं कि पुरुष को कभी भी और कहीं भी खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि घर से बाहर खाने में काफी संकोच करते हैं, कम खाते हैं या फिर ना खाने का बहाना करते हैं। ऐसे करने पर उनका खुद का ही भारी नुकसान होता है, क्योंकि भूखे पेट भजन भी नहीं हो सकता है तो सुकून कहाँ मिलेगा। और तो और भूखे होने पर मन बहुत ज्यादा अग्रसित भी रहता है, तो बात बात पर गुस्सा आ जाना बहुत संभाविक होता है। एक तो ऐसा करने पर सारी रात भूखा ही सोना पड़ता है, और खाली पेट तो रात में नींद भी नहीं आती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि वो पुरुषों को बेशर्म होकर भरपेट खाना खाना चाहिए, चाहे वो घर के बाहर खाए या फिर रिश्तेदार के यहाँ। कोई भी इंसान अपने पेट से ज्यादा नहीं खा सकता है। उसे खाते वक्त शर्म की कोई जरूरत नहीं। पेट भर के खाने से मन और सेहत दोनों तंदुरुस्त रहते हैं, साथ ही किसी भी काम को करने में एनर्जी भी मिलती है और वो काम फिर बेहतर भी होता है। अब बात करते हैं अगली नीति की। तीसरा, दोस्तों, पुरुषों को कभी भी अपने दिए उधार पैसे को मांगने में शर्म कभी भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उस पैसे को वापस करना भूल जाते हैं। कभी कभी वैसे लोग कर्ज भूलने का नाटक भी करने लगते हैं।
ऐसे में जिसने उधार पैसे दिए हैं उसे अपने पैसे मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि वक्त पूरा होते ही अपने पैसे मांग लेने चाहिए। अगर पैसे मांगने में शर्म की तो इसमें अपना ही नुकसान होता है। हमारे खुद की कमाए हुए पैसे बेकार हो जाते हैं। अब सोचोए कि खुद के पैसे अपने जरूरत के वक्त काम ना आए तो ऐसे पैसे का अचार डालोगे, बल्कि इससे पैसों की अहमियत ही खत्म हो जाती है। इसलिए चाणक्य नीति ने कहा गया है कि पैसे की अहमियत को समझते हुए पुरुषों को उधार दिए हुए पैसे बेशर्म से मांग लेना चाहिए। वैसे भी अपने दिए गए पैसे मांगने में शर्म कैसी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं। धन्यवाद।